नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बीजेपी वोट चोरी के जरिए जमहूरियत कमजोर कर रही है, बिहार के अवाम इसे नाकाम बनाएंगे। इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी का खिताब। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ, आजम खां की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हालात इंसाफ और जमहूरियत की नफी करते हैं। सड़कों से आवारा कुत्ते हटाएं, शेल्टर होम में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए अहम अहकामात। जानवरों के हकूक़ के अरकान ने जाहिर की मायूसी। कैटरीना कैफ के यहाँ बेटी की पैदाइश, विकी कौशल ने किया खुशखबरी का ऐलान। मद्दाहों और बॉलीवुड स्टारों ने दी मुबारकबाद। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। बिहार के बांका जिले में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त हमला किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी वोट चोरी के मुनज़्ज़म मंसूबे के जरिए जमहूरियत को कमज़ोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हर रियासत में जाली वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, वोटर्स के नाम बदल दिए जा रहे हैं, एक ही शख्स के नाम पर कई बार वोट डाले जा रहे हैं। ये अंबेडकर जी की फोटो है, ये इनका संविधान है, इसी पर आक्रमण हो रहा है। इनकी सोच पर क्यों हो रहा है? वोट चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आपका धन, आपकी जमीन, आपके अस्पताल, आपके स्कूल और कॉलेजेस, आपकी रेलवेज अदानी जैसे लोगों को देना चाहती है। आपका धन आपसे छीन कर उनको देना चाहती है। भाइयों और बहनों, अपने सेल फोन के पीछे देखिए मेड इन चाइना लिखा है। जूता देखिए मेड इन चाइना, शर्ट देखिए मेड इन बांग्लादेश। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे उद्योग बंद किए हैं। वो चाहते हैं कि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे, आपके जेब से पैसा निकले, अदानी और अंबानी की जेब में जाए और चाइना के युवाओं को, चाइना की कंपनियों को फायदा हो। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए इन्होंने दावा किया कि हरियाणा के इंतखाबात में बीजेपी ने वोटों की होलसेल चोरी की और लाखों वोट जाली तौर पर डलवाए और कई वोटर्स लिस्टों में गैर मुल्की नाम शामिल किए गए। राहुल गांधी के मुताबिक एक ब्राज़ील की खातून का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार दर्ज है और बाज़ घरों में 500 वोटर्स दिखाए गए। इन्होंने कहा कि ये वही हरबे हैं जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा में इस्तेमाल किए और अब ये बिहार में भी इस कोशिश में लगी हुई है। राहुल गांधी ने अवाम से अपील की कि वो पोलिंग के दिन चौकस रहें और वोट चोरी की हर कोशिश को नाकाम बनाएं। होलसेल चोरी हुई है और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना इसी से आया है। बीजेपी इसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, 1-2 बूथ में 200 लोग, 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। ठीक है, थैंक यू। 8% वोटिंग शेयर, 8% वोटिंग शेयर, वोटिंग परसेंट बढ़ा है। देखिए, अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे।
राहुल गांधी ने अपने जलसे के दौरान बच्चों की लड़ाई के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा, बीजेपी बच्चों को भी लड़ा देगी, इसलिए वो यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। ऊपर बच्चे लड़ रहे हैं, बीजेपी ने इनको भी लड़ा दिया। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। हम जहां भी जाते हैं एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से जोड़ते हैं, गले लगवाते हैं, और जहां भी बीजेपी जाती है नफरत फैलाती है। हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को सिख से, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का काम करती है। इसीलिए दूसरी गारंटी, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी, बिहार की सरकार होगी। इसमें अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने उनके लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। इसमें पिछड़ों की आवाज होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की आवाज होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, युवाओं की होगी, और इस सरकार के दरवाजे आप सबके लिए आपको खुले मिलेंगे। ये हमारी गारंटी है। भाइयों और बहनों, आप दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में। कश्मीर के बडगाम असम्बली के जीवनी चुनाव में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बडगाम में शानदार जीत हासिल करेगी। जहां आईपीएल के मैच हो सके, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सके, जहां क्रिकेट की एकेडमी हो, मेरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से मुकम्मल बातचीत चल रही है। और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा अगर ग्राउंड बनेगा, अगर एकेडमी बनेगी तो इंशाल्लाह बडगाम असेंबली हल्के में हम इसको जरूर। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब हुकूमत आपकी अपनी होती है, जब नुमाइंदा आपका अपना होता है। अब मेरे मुखालिफ निकले यहां बिजली पे सियासत करने के लिए, ठीक है, मैं यहां खड़े होकर ये कह सकता हूं कि मुझे ये बिजली के मीटर विरासत में मिले, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको लगाने का सिलसिला मैंने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं समझाऊं। दो वजूहात। एक, आमतौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है। लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता, ये सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। बिजली मुफ्त सिर्फ वहां जा सकता है जहां मीटर लगा हो और मीटर के तहत हमें पता हो कि बिजली। आजम खान ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलवास तौर पर योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इन्हें अजीब अजीब इल्जामात में फंसाने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि उन्हें माफिया नंबर 1 बना दिया गया और ऐसे केसों में मुलविस किया गया, शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर पाए। इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मौजूदा हालात जमहूरियत की नफी करते हैं और ये हम सबको समझना होगा। अब देखिए, जय समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो।
तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए, अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बात लंगोट की कर रहे हैं सर, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की जो तलकियां हैं अखिलेश यादव से वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनके दिल में। बेटा दिल्ली कहाँ रह गया, दिल्ली कहाँ रह गया। अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं, आप सुन नहीं पाओगे। सर आपके ऊपर एक किताब बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा यह भी जा रहा है कि शायद कि इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा कहाँ। बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी हम सजा के मुंतजिर हैं। सर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जेल में जिक्र किया गया है, इमरजेंसी से लेकर के अब तक जो सीतापुर जेल में रहे थे उसका भी पूरा जिक्र किया गया है, पूरे वहाँ के दास्तान लिखा गया। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। सर यूपी में योगी सरकार किस तरह काम करे उसको कैसे देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है। देखेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। सर कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें जय श्री राम का नारा, जय बजरंग बली का नारा लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस नारे पर? बहुत बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते वाक़यात पर आज सख्त रवैया अपनाते हुए 3 अहम अहकाम जारी किए। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि रियासतें MX क्यूरी की रिपोर्ट पर फौरी अमल करें और अपने हल्फनामे दाखिल करें। अदालत ने कहा कि आवारा जानवरों खुसूस कुत्तों और मवेशियों को सड़कों और शाहराहों से हटाया जाए और इन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए ताकि अवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। पहले हुक्म में अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतें MX क्यूरी की सिफारिशात पर अमल दरामद करें और अपनी पेशरफ्त की रिपोर्ट अदालत में पेश करें। दूसरे हुक्म में अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को पूरे मुल्क में नाफिज करने का हुक्म दिया, जिसमें सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने और इन्हें शेल्टर होम में रखने की हिदायत दी गई थी। जानवरों के हुकूक के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जालिमाना करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के शेल्टर होम्स की कंडीशन के बारे में कोई बात नहीं की। उनका कहना था कि जानवरों के शेल्टर होम्स की कंडीशन इंतहाई अबतर है। जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेजुबान जानवर हैं उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। रीलोकेशन जो ABC रूल्स में अ बिग नो है, उसको आज पूरी तरह से एक तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है कि ये बिकॉज ऑफ द बाइट्स, जो बाइट्स आधे से ज्यादा मीडिया हाइप है और जो बाइट्स मंकीज बाइट्स, कैट बाइट्स और दूसरी एनिमल्स की बाइट्स हैं, उनको इंक्लूड कर रही है। वो मेरे पास सारा डेटा है, लेकिन आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेज अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेज वाली होनी चाहिए जहां पे उनको प्रॉपर खाना मिले, पानी मिले,
शेल्टर हाउसेस की कंडीशंस आपने देखी है? अभी इस वक्त जो कंडीशंस हैं, इतनी बुरी हालत है। एक एक शेल्टर हाउस आप जाके इंस्पेक्ट तो करिए। जो एवीसी सेंटर रोहिणी में हुआ है वो जाके इंस्पेक्ट तो करिए। क्या हालत है वहां पे, किस तरह से डॉग्स को रखा हुआ था। वहां पे स्कल्स मिले थे, कार्कसेस मिले थे। मेरी कंटेम्प्ट पिटिशन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी की कोई एसएलपी मेरी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे जो केसेस जिन्होंने फाइल किए उसकी किसी की सुनवाई नहीं हुई, और आपने इतना हार्श ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, जानवरों के हकूक के लिए मशहूर मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पहले से कहीं ज्यादा अबतर करार देते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रवैया इंतहाई जालिमाना है। दूसरा, वो अच्छे सिटीजन बन जाएगी। अब आपने कह दिया नहीं नहीं सब निकालो। अच्छा चलिए, आपने सबका बोल दिया, स्कूल से हटाओ, अस्पताल से हटाओ। मैं पूछती हूँ जाएंगे कहाँ ये जानवर? मान लो कि एक स्कूल में 15 जानवर है, जो स्टाफ भी देख रहा है, स्कूल भी देख रहा है, वहीं बड़े पले हुए हैं। आप 15 को अब निकालोगे, कहाँ निकालोगे? सड़क पर। जब आप सड़क पर निकालोगे तो ये कुत्ते जिन्होंने कभी देखा नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है, अब वो एक एक जो सड़क पर चलने वाला है उसके पीछे भागेंगे, वो डंडा निकालेगा, वो उसको काटेंगे। तो आपने बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए इस देश को बहुत ही अनसेफ कर दिया। अब तो देखिए कि आपकी बाइट्स आई थिंक 100 गुना ज्यादा इस अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे। अब आप खुद देखते जाइए, क्योंकि आपने ये तो नहीं बोला कि जानवर जाएंगे कहाँ। आपके पास दिल्ली में 10,000 स्कूल हैं, छोटे से बड़े, हर एक में मान लो एक कुत्ता है, 2 कुत्ते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं है जहां नहीं है। उन 2 कुत्तों को अगर आप निकालेंगे तो 20,000 जानवर बिना खाने के, बिना कुछ के सड़क पर आ गए, तो आप बताइए क्या होगा उसका? नंबर 1, अस्पताल से भी यही हालत है। मैं नहीं कह रही कि आप कमरों में अंदर घुसे या पेशेंट के पास जाएं, लेकिन जब पेशेंट्स आते हैं हर एक अस्पताल में तो उनके साथ एक झुंड आता है, 5, 6, 10 लोग, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। वहां वो बैठे बैठे कुत्तों को खिला लेते हैं, बंदर को खिलाते हैं। आपने उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं कुत्तों को निकालो। अब कहाँ निकालो? गेट के बाहर। अब गेट के बाहर जो भी पेशेंट आता है तो उसकी तो शामत आ गई। आपने क्या किया है? तीसरा, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन में आप 5 फुट की दीवार अगर लगाएंगे तो लोग अंदर आएंगे। एयर इंडिया के जाबाज पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के वालिद पुष्कर राज सबरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके हादसे की मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अब तक होने वाली तफ्तीश में तकनीकी खामियों को नज़रअंदाज करके तमाम इल्ज़ाम पायलटों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अदालत उस्मा ने जुमे को हुई समाअत के दौरान मरकज़ और शहरी हवाबाजी के निगरान इदारे DGCA को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ज़ेर समाअत एक और अर्जी के साथ सुना जाएगा और अगली समाअत 10 नवंबर को होगी। बॉलीवुड की मारूफ और दिलकश जोड़ी कटरीना कैफ और विकी कौशल के घर खुशियों की लहर दौड़ गई। अदाकारा ने आज जुमा 7 नवंबर को एक बेटे को जन्म दिया। इस खुशखबरी का ऐलान खुद विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छुलाने वाली पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था, हमारे घर में खुशियों ने कदम रखा है, बहुत सारे प्यार और दुआओं के साथ हम अपने बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। अदाकार के इस पैगाम के साथ ही मद्दाहों और दोस्तों और बॉलीवुड शख्सियात ने जोड़े को नेक तमन्नाओं से नवाजना शुरू किया। एक सारिफ ने तबसरा किया, बहुत मुबारक को नन्हे मेहमान के लिए ढेरों दुआएं, जबकि एक और सारिफ ने लिखा, आप दोनों बेहतरीन वालिदैन साबित होंगे। सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी वायरल हो चुकी है और फैंस खुशी का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। बीजेपी वोट चोरी के जरिए जमहूरियत कमजोर कर रही है, बिहार के अवाम इसे नाकाम बनाएंगे। इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी का खिताब। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ, आजम खान की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हालात इंसाफ और जमहूरियत की नफी करते हैं। सड़कों से आवारा कुत्ते हटाएं, शेल्टर होम में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए अहम अहकामात। जानवरों के हकूक के अरकान ने जाहिर की मायूसी। कैटरीना कैफ के यहाँ बेटी की पैदाइश, विकी कौशल ने किया खुशखबरी का ऐलान। मद्दाहों और बॉलीवुड स्टारों ने दी मुबारकबाद। इसके साथ ही
कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।